अपने आप को बेच देते हैं, अपने ज़मीर को बेच देते हैं, अपने ईमान को बेच देते हैं, अवाम की उमंगों को बेच देते हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेच देते हैं। पहली बार जीती एक धांधली के इंतखाब के साथ, तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया भी है, सोचने की बात भी है। हमसाया मुल्क है जिसे हम दुश्मन भी करार देते हैं इंडिया, उस जिनमें ट्रांसजेंडर्स आते हैं, जिनमें आर्टिस्ट आते हैं, जिनके अंदर किसान आते हैं, वो जैसे ही बेसाखियाँ खींचेंगी तो ये हुकूमत जो है धड़म से गिर जाएगी। ये एक झूठ की बुनियाद पर एक बनाई गई, एक धौंस धांधली के बुनियाद पर बनाई गई ये गवर्नमेंट है। लोटे हो जाएंगे तो काफ़ी लोगों का ये मौक़िफ़ था कि वो अपनी जान तक दे देंगे। पाकिस्तान में आर्ट का वैसे ही फुकदान हो गया है, क्या वो ख़वातीन के हुकूक़ को प्रेजेंट नहीं कर सकती, ये सवाल यहाँ पर पैदा होता है। मैं शहरियार ख़ान हूँ, इस वक्त मैं पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर ख़ास कोई गहमा गहमी देखने को नहीं है, क्योंकि तमाम के तमाम जो भी उम्मीदवार थे जिन्होंने इलेक्शन जीता वो इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्ट के साथ बने थे, उनमें से तकरीबन कोई 80 से ज़्यादा उम्मीदवार इस वक्त असम्बली के अंदर जा चुके हैं। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मरकज़ी क़यादत थी, जिनमें मियाँ असलम इकबाल जो कि इस असम्बली के उन्होंने लीडर बनाया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से भी, और जो भी कोalition थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टेड जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी जो कोalition थी, उनके वो रहनुमा जो लीडर उनको बनाया गया था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए क्योंकि ये ख़तरा महसूस किया जा रहा था कि जैसे ही मियाँ असलम इकबाल साहब राहदारी ज़मानत के होते हुए भी यहाँ पर आएंगे तो उनको धर लिया जाएगा, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो इस खतरे के पेश नज़र मियाँ असलम इकबाल साहब यहाँ पर नहीं आए। ये 18वीं एक हुकूमत बनने जा रही है पंजाब के अंदर, जिसको मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, वो लीड करेंगी और वज़ारत आला संभालेंगी पंजाब की। तो उसके लिहाज से यहाँ पर कानून साजी की जाएगी और हल्फनामे भी जमा करवाए जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि असम्बली में कितने मेंबरान होते हैं, उसमें मेजॉरिटी कौन से होते हैं, मिनॉरिटीज़ की क्या सीटें होती हैं, ख़वातीन की क्या सीटें होती हैं, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि 371 टोटल सीट्स होती हैं, जिसमें से 297 सीट्स जो हैं उन लोगों की होती हैं जो कि बाकायदा तौर पर जीत कर आए होते हैं, और उसके बाद 66 सीटें जो होती हैं वो ख़वातीन के लिए मुख्तस होती हैं, जबकि 8 सीटें जो हैं वो होती हैं माइनॉरिटीज़ के लिए मुख्तस होती हैं। यहाँ पर हमारे मुल्क का अलमिया आप देख सकते हैं कि जो सीट्स होती हैं उनकी जो बाँट है वो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि एक गैर जवाज़ी तौर पर की गई है, जिसमें ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ का कोटा रखा गया है। पाकिस्तान में ये होता है कि काफ़ी सारी जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिनमें गैर मुस्लिम आप कह सकते हैं, जिनमें हिंदू आ जाते हैं, ईसाई आ जाते हैं, मेजॉरिटी 2 कौमों की यहाँ पर 2 मज़हब के लोगों की है, तो उनका भी यहाँ पर कोई ना कोई कैंडिडेट होता है जो कि जीत जाता है और असम्बली में आ जाता है। दूसरी तरफ अगर हम ख़वातीन की बात करें तो 66 नशिस्तें मखसूस की गई हैं पंजाब असम्बली में, जो कि तकरीबन एक नाइंसाफ़ी के बराबर है कि ख़वातीन भी इलेक्शन लड़ती हैं पंजाब के अंदर, और वो भी अपने इलेक्शन लड़ के जीत करके पंजाब असम्बली के अंदर आके अपनी जो इलाका है, जो हल्का है, उसको प्रेजेंट करती हैं। और क्या वो ख़वातीन के हुकूक़ को प्रेजेंट नहीं कर सकती, ये सवाल यहाँ पर पैदा होता है। दूसरे नंबर पर ये एक नाइंसाफ़ी है उन तबकों के ख़िलाफ़, उन तबकों के लिए जो कि इस पाकिस्तान का हिस्सा है, जिनमें ट्रांसजेंडर्स आते हैं, जिनमें आर्टिस्ट आते हैं, जिनके अंदर किसान आते हैं, जिनके अंदर और काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको नुमाइंदगी की ज़रूरत है। पाकिस्तान में आर्ट का वैसे ही फुकदान हो गया है। पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बिल्कुल ज़वाल पजीर है, क्योंकि उसके अंदर कोई हुकूमत जो है वो खातिर ख़्वाह दिलचस्पी नहीं लेती। इसी तरीके से अगर हम देखें, हमारे जो हमसाया मुल्क है जिसे हम दुश्मन भी करार देते हैं इंडिया, उसके अंदर जो आर्ट है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, आर्ट के लोग हैं, उनके लिए एक मखसूस जो कल्चरल नशिस्तें जो हैं वो रखी जाती हैं, जो कि लोग अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए भी नशिस्तें रखी जाती हैं। और दूसरी तरफ जो है बाकी जो तबकात हैं उनके लिए भी नशिस्तें रखी जाती हैं। तो पाकिस्तान की जो असम्बलीज़ हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि मैं अब पंजाब असम्बली के सामने खड़ा हूँ, तो ये एक सवाल उठता है कि जो हमारी असम्बली है, इस असम्बली के लिए उन लोगों को भी कोटा देना चाहिए जिनमें ट्रांस कम्युनिटी आती है हमारी, जिनमें हमारे कल्चरल लोग आते हैं, उसके बाद हमारी
पंजाब है और पंजाब में पंजाब की ज़मीन है और यहाँ पर जो किसान हैं वो हमारे हकीकी लीडर हैं, तो किसानों के भी जो नुमाइंदे हैं उनके लिए भी कोटा रखा जाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही मुतनाज़ हुकूमत बनेगी, क्योंकि एक कोalition बनने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और धांधली का भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया ने भी, NGOs ने भी, मुख्तलिफ इदारों ने भी इसके बारे में लिखा है। और अमेरिका के जो तर्जुमान दफ्तर खारिजा हैं उन्होंने भी ये तशवीश ज़ाहिर की और उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात की जानी चाहिए धांधली की। तो ये धांधली ज़दा इलेक्शन है और जो आगे ये हुकूमत जो बनने वाली है, जो कि पंजाब में और सेंटर में बनेगी, उसके बारे में ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कितना अरसा चलेगी, क्योंकि ये कोalition गवर्नमेंट है। ये एक झूठ की बुनियाद पर एक बनाई गई, एक धौंस धांधली के बुनियाद पर बनाई गई ये गवर्नमेंट है। तो खातिर खा इसमें जो है ना वो चांसेस नहीं नज़र आते कि ये ज़्यादा देर तक ये हुकूमत जो है वो स्टैंड कर सके, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपना मौक़िफ़ जो उन्होंने नुकात रखे हैं, उसमें जो हुकूमत है उसको बिल्कुल ही जो आप कह सकते हैं कि कोई खुली छूट नहीं है, कोई लेवरेज नहीं है, क्योंकि हुकूमत के हाथ बंधे होंगे। इसकी हुकूमत की बैसाखियाँ जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में है। वो जैसे ही बैसाखियाँ खींचेंगी तो ये हुकूमत जो है धड़म से गिर जाएगी। दूसरे नंबर पर मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ आ जाते हैं कि वो पहली दफ़ा एक इलेक्शन लड़ी, उस इलेक्शन से उन्होंने जीता और वो इलेक्शन भी मशकूक करार दिए गए कि उनके जो हलका है वहाँ पर धांधली की गई, जो कि शहजाद फ़ारूक साहब थे, इबाद फ़ारूक साहब के भाई थे, वो उनके मद्दे मुकाबिल थे और कहा जाता था कि वो जो है भारी अक्सरियत से जीत गए हैं। लेकिन सुबह उठ के जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा जीत जाती हैं। तो ये भी एक मशकूक इलेक्शन था और उनका जो हलका है वहाँ से वो उनकी जीत भी मशकूक थी। पहली बार जीती एक धांधली के इंतखाब के साथ वो यहाँ पर जो है सीट लेने में कामयाब हुई और उसके बाद उनको जो है पंजाब की वजारत उज़्मा जो है वो दी जा रही है, उनके हवाले की जा रही है। तो ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया भी है, सोचने की बात भी है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अपनी सीट हार गए और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब वो भी अपनी सीट हार गए, और इसी तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो पार्टी से किनारा काश हो गए हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि चौधरी निसार साहब पहले से ही पार्टी से जो है वो निकल गए थे। इसी तरीके से काफ़ी सारे जो इनके सियासी लीडर हैं नून लीग के, वो भी निकल चुके हुए हैं। तो बात यहाँ पर ये आती है कि क्या कब तक ये नून लीग जो है इस तरह से जो अपनी वजारतें हैं, जो आला ओहदे हैं, वो अपने ख़ानदान के अंदर वो तकसीम करती रहेगी। और दूसरी तरफ पे अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आते हैं तो उनकी सीट जो है वो मेजॉरिटी के अंदर हैं, सेंटर में भी हैं और पंजाब में भी हैं, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो काफ़ी जीते हुए हैं। अब लोटों के अंदर आ जाते हैं। अब लोटों की बात यह है कि काफ़ी सारे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दावा है कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो जीत करके हमारी तरफ नून लीग में शमूलियत करना चाह रहे हैं और वो अनकरीब जो है नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर लेंगे। तो लोटों की बात आप यहाँ पर देखिए कि वो पाकिस्तान के जो कानून साज असम्बलियाँ हैं उनमें आने के लायक हैं, क्योंकि अवाम उनको एक पार्टी का मैंडेट देती हैं। तो वो उस पार्टी का मैंडेट लेकर के जब असेंबली में आते हैं तो उसकी अपोजिशन में वो मैंडेट इस्तेमाल करते हैं, जो कि अवाम की तर्जुमानी नहीं करता और उनकी तर्जुमानी के बरखिलाफ़ होता है। आप कह सकते हैं कि ये गद्दारी का मुकदमा भी चल सकता है उनके ख़िलाफ़, और ये आइन के अंदर, कानून के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश है कि उनके ऊपर एक गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए और उसके तहत उनको सज़ा दी जाए, जो कि सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो लोगों को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम जो है उनको किस मकसद की खातिर, किस अजीम मकसद की खातिर उनको सिलेक्ट करती है, उनको लेकर आती है, और वो यहाँ पर आकर अपने आप को बेच देते हैं, अपने ज़मीर को बेच देते हैं, अपने ईमान को बेच देते हैं, अवाम की उमंगों को बेच देते हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेच देते हैं। सियासी वर्कर आए हुए थे तो उनसे भी मैंने बात की कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या मसाइल हैं। तो वो कह रहे थे कि जी देखें, हमारे जो MPs हैं जो इलेक्ट होकर आए हैं वो अंदर चले गए हैं, हम उनके साथ यहाँ पर आए हैं, तो हम बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएंगे। जब उनसे बात की गई कि क्या आपको लगता है कि जो आपके नुमाइंदे हैं वो अंदर जा कर के अपनी पार्टी चेंज कर लेंगे, लोटे हो जाएंगे, तो काफ़ी लोगों का ये मौक़िफ़ था कि वो अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन इसकी जो है वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। खासी यहाँ पर कोई वर्करों की तादाद नहीं है,
इक्का दुक्का यहाँ पर वर्कर्स हैं, और मोस्टली यहाँ पर जो है हमारे सामने, मेरे सामने यहाँ पर ये काफ़ी हमारे सिक्योरिटी के डॉल्फिन जो है हमारी, उसके एहलकार हैं, पंजाब पुलिस है, और डेफिनेटली हमारी जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो भी मौजूद होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी लाजमी है।